इनको कोई ये पूछ के बताए कि 100 रुपए 110 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत हो जाए, उसके बाद इस भत्ते में ये खुद चला सकते हैं कि अपना पूरा सिस्टम लेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात का जवाब दे दे कि बिजली का आप लोगों ने 13-13 रुपए यूनिट कर रखा है। हालांकि आज अनुदान की बात कही है, लेकिन अब 2 रुपए 3 रुपए अनुदान मान लो कह रहे कि देंगे हम पर यूनिट पे, उसके बाद में तो वो है कि बढ़ा के फिर वापिस आप लोग उसको 15 करके फिर 2 रुपए 3 रुपए दे दोगे। वो एक सिस्टम चलता है आप लोगों का। मरता कौन है बीच में? अपन लोग। हर बार क्या होता है, सभी, मैं तो ये कह रहा हूँ 99% ही नेता चोर है। साफ सुथरी भाषा में कहता हूँ, एक बार कांग्रेस की बारी, एक बार बीजेपी की बारी, साथियों दोनों की बारी। और हम जो है युवा, पता है हम लोग क्या है? हम लोग है फुटबॉल। इधर से वसुंधरा लात मारती है, गहलोत के पाले में जाके गिरते हैं, और गहलोत उधर से लात मारता है, इधर से वसुंधरा के पाले में जाके गिरते हैं। तो इस बार का युवा जागरूक हो चुका है। सरकार कान खोल के सुन ले, ये पशु चिकित्सक, ये वो पशु चिकित्सक है जो क्रांतिकारी पशु चिकित्सक है। इस बार फुटबॉल तो नहीं, ये युवा बनाएंगे 100%, याद रख लेना इस बात को। तो साथियों तैयार रहना, लड़ाई के लिए कोई पीछे नहीं हटे, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार रहना है, कोई बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तैयार हो? 100%। ठीक है साथियों, अब मैं इसको वाणी को विराम देता हूं। इनकलाब! इनकलाब! की संख्या में वेटरनरी डॉक्टर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सीएम का बजट भी था, क्या कुछ मिला बजट में आपको? देखिए, जैसा कि हम पिछले कई सालों से इंटर्नशिप भत्ते के लिए लालचंद कटारिया जी से भी मुलाकात की है और हम काफ़ी बार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन आज भी जो बजट पारित हुआ है उसमें हमारे लिए कोई मुख्य ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसलिए हम यहाँ पे हड़ताल करके प्रदर्शन है। हमारी मांग यही है कि आने वाले 2, 4, 5, 7 दिन में मिनी बजट में अगर हमारी घोषणा करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना हम विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन प्रदर्शन रखेंगे, जारी रखेंगे। सरकार से किसी इस तरह की वार्ता हुई आपकी? अभी हमारी कोर कमेटी से 4 सदस्यीय टीम उनके पास गई हुई है, वार्तालाप चल रही है, देखते हैं शाम तक जैसा होता है उसके बाद हम निर्णय लेंगे आगे हमें क्या करना है क्या नहीं। क्या क्या मांगे हैं मैम आपकी? हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। एक तो जो हमें इंटर्नशिप का भत्ता मिलता है वो मात्र 3500 रुपये मिलता है, तो हम उसे बढ़वाकर MBBS डॉक्टर और आयुर्वेद डॉक्टर के बराबर 14,000 रुपये प्लस TADA करवाना चाहते हैं। दूसरा जो हमारे PG स्कॉलर को जो मिलता है भत्ता वो मात्र 10,000 रुपये मिलता है, उसको हम बढ़वाना चाहते हैं। और जो पशु चिकित्सक की रिक्त जो पद हैं उन पर हम भर्ती निकलवाना चाहते हैं। मुख्य रूप से हमारी ये 3 मांगे हैं। रोजगार नेता हमारे साथ जुड़े भरत बेनीवाल जी, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ वार्ता हुई थी आपसे? जी अभी मैं तो स्पेशली क्या है, मेरे से ये सभी युवा जुड़े हुए थे। हमने साथियों से बोला था कि भाई आप लोग विधानसभा एक बार घेराव कीजिए, उसके बाद आगे जो सरकार से वार्ता होती है और अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, अभी CMO में भी वार्ता हो रही है इन लोगों की। CS मैडम को भी इस संबंध में एक बार ज्ञापन दिया था 8-10 दिन पहले, लेकिन अब वापस से हम लोग CS मैडम से, जो उषा शर्मा मैडम है उनसे मिलेंगे और मुख्यमंत्री के OSD साहब हैं उनसे भी वापस मिलेंगे। और जो लालचंद कटारिया जी जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको भी हम लोग कल से अवगत कराना शुरू करा देंगे। और कल से हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, जो साथी लोग हैं, ये सभी साथी लोग जो ये लीडरशिप कर रहे हैं, इन सभी साथियों को हम लोग मिलवाने का काम करेंगे मंत्री जी से। और मंत्री जी और सरकार कान खोल के इस बात को सुन ले। मीडिया के माध्यम से मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं कि या तो आप लोग इनका काम कर दो, क्योंकि इनकी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या आप लोग संवेदनशीलताएं दिखाते रहेंगे या फिर इनके लिए कुछ करेंगे भी? क्योंकि रोज़ पशुओं की इतनी मौतें होना, इतना ज़्यादा ग्राफ डाउन होना, सारी चीज़ें आपको साफ दिख रहा है कि भाई मृत्यु दर कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और सब तरीके से पशुओं में बीमारियां कितनी फैल रही है। हर तरीके से आप सभी को पता है कि पशुपालन विभाग का ढांचा बहुत बुरी हालत में है। तो ऐसे में उसको सुधारने के लिए एक सैनिक के रूप में ये लोग जब तैयार हो रहे हैं, और मैं तो ये मानता हूँ वेटनरी डॉक्टर्स के जो कॉलेजेस है यही बहुत कम है, और MBBS के डॉक्टर्स हो, चाहे अदर नर्सिंग हो, चाहे आयुर्वेद के डॉक्टर्स, सबके लिए अच्छी काफ़ी कॉलेजेस है। तो इनकी कॉलेजेस जो है वह पहले से ही कम
कम है, तो डॉक्टरों की कमी तो वैसे ही मैं मानता हूँ। फिर आप लोग क्या इंसान की ज़िंदगी ही बचाना बड़ी चीज़ समझते हो, या आप संवेदनशीलता केवल इंसानों के लिए रखते हो या जानवरों के भी लिए रखते हो? तो उस संवेदनशीलता को आप देखिए, आप उनको पॉजिटिव तरीके से इनकी पूरी मांगों को लेते हुए तुरंत प्रभाव से इनके भत्ते बढ़ाने का काम हो, चाहे नई भर्तियां निकालने का काम हो, तुरंत प्रभाव से सरकार निकाले, अन्यथा एक बड़े आंदोलन का सामना। ये आज शांतिपूर्ण अल्टीमेटम है हमारा। हमने एक बार अभी प्रयास किया था विधानसभा कूच करने का, यहाँ से हमें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। अगली बार चाहे कितनी भी बड़ी पुलिस फोर्स लगा लेना आप, इन डॉक्टर्स को और हम लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। सारे मेडिकल के जितना भी मेडिकल फील्ड है वो भी इन सभी साथियों के साथ है, क्योंकि मैं अभी आज घोषणा कर रहा हूँ। और अगली बार अगर दिक्कत हुई तो इनके साथ साथ सारे हॉस्पिटल्स में भी इनके लिए स्ट्राइक शुरू होगी, और विधानसभा कूच के लिए हम भी इनका साथ देने के लिए हर जगह पे आएंगे। हमारे साथियों के हम मरते दम तक साथ हैं। इनकी मांग तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए पूरी करे सरकार, अन्यथा बड़े और उग्र आंदोलन, आक्रामक आंदोलन का सामना सरकार को सड़कों पे करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बेरोजगारों के साथ आपके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है दूसरे डॉक्टरों के साथ और आपके साथ में? क्या मंत्री जी से कोई वार्ता हुई? हमारी मंत्री जी से वार्तालाप चलती आ रही थी, काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन हमें खुद समझ नहीं आ रहा। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा सेम कार्यकाल होता है, 5.5 साल का जो हमारा होता है, 4.5 साल की हमारी डिग्री होती है, 1 साल का हमारा इंटर्नशिप होता है, वही मेडिकल यूनानी होम्योपैथी होता है, तो फिर उनका जो इंटर्नशिप भत्ता है वो 14,000 प्लस डीए है। तो ये अन्याय सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार पशु चिकित्सकों के साथ क्यों है? इनका जो इंटर्नशिप भत्ता है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। और हमारी सरकार से मांगे, आज हम शांति से प्रदर्शन करने के लिए आए, लेकिन हम अभी उनको चेतावनी देते हैं, अगर हमारी इंटर्नशिप भत्ते पे कोई कारण या स्पष्टीकरण उन्होंने स्पष्ट नहीं दिया आज शाम तक, तो हम बहुत बड़ा उग्र और आंदोलन करें। वार्ता किससे हो रही है आपकी? वार्ता अभी सचिवालय में चल रही है, सीएमओ में चल रही है। ये तो देखो वहाँ जाके पता चल रहा है किससे चल रही है, सीएमओ में चल रही है। लेकिन सीधा आरोप लगा है बेरोजगारी भत्ते को लेकर, अलग अलग डॉक्टरों के साथ में अलग अलग बेरोजगारी भत्ता क्यों दिया जाता है? जी, क्या क्या मांगे आप बता दीजिए। जैसे हमारा अभी स्टाइपेंड है, वेटनरी स्टाइपेंड ओनली 3,500 रुपये, जो दिल्ली का होता है 115 रुपये, तो उसमें तो जो लोग नॉर्मल काम करते गाँव में उनका भी 232 रुपये होता है। तो एक आम आदमी की और वेटनरी डॉक्टर की ज़िंदगी कैसे चल पाएगी 115 रुपये में? कितने समय से बता दिया जा रहा है आपको? ये 8-10 साल हो गए। पहले 1,500 रुपये था और इसको बढ़ाया था तो 3,500 रुपये किया, और अभी हमारी मांग है कि इनको 14,000 के समथिंग कुछ कर दिया जाए। कटारिया जी से बात हुई मंत्री हैं आपकी, बाकी क्या कुछ बोला? उन्होंने बोला इस बार बढ़ा रहे, पर अभी तो कुछ बढ़ाया नहीं है। बजट भी आ गया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अभी 2 दिन पहले रिसेंटली बात हुई थी उनसे। क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे के हम स्ट्राइक करेंगे लगातार, जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक। हमारा देश देखो 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, और जो हमारा किसान है वो भी हमसे पशुपालक है। पशुपालक हमसे पशु डॉक्टर से डायरेक्ट संबंधित है, और जो सरकार है वो ऐसे कहती है गौ सेवा का तो नारा लगाते हैं, लेकिन पशुपालकों की ओर ध्यान नहीं देता कोई। हमें यहाँ पर 3,000 रुपये में पूरे इंटर्नशिप की हमको इतना ही पगार मिलता है। तो जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि जो पशु डॉक्टर हैं इनका जो केवल गौ सेवा का केवल नारा जो है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल धरातल पर भी उसको लागू करना चाहिए। और हम जो अब तक तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हम एकजुट हैं। अभी हम टुकड़ों में बटे हुए नहीं हैं, हम केवल एकजुट हैं, और हम अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, आज बजट सत्र भी चालू हुआ है, तो अगर इस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम इसके लिए उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये खास राजस्थान पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। 22 गोदाम से विधानसभा कुछ भी किया गया, हल्का बल प्रयोग भी हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है हमारी मांग जायज़ है, और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जो सरकार हमें ऊँट के मुंह में जीरे के समान देती है, इसको सरकार जल्द से जल्द हमारी बात को सुने। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, 22 गोदाम, जयपुर।